वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और मेरे साथ, और आज टेक गुरु पर हो रहा है बिग रिव्यू। नोकिया लुमिया 800 का रिव्यू हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखा दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या खूबियां हैं और हार्डवेयर की क्या खूबियां हैं। अब शुरुआत करने वाले हैं हम 5 ऐसी चीजें, 5 reasons why the Nokia Lumia 800 should be your next smartphone। सबसे पहले नोकिया लुमिया का सोशल इंटीग्रेशन इस तरीके से यूजर इंटरफेस में इस तरीके से घोल मिला के बनाया गया है कि आपको सोशल नेटवर्किंग करना बेहद आसान हो जाता है। सपोज आप अगर ट्विटर पर कोई ट्वीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फेसबुक पर भी वो हो जाए, साथ में आप जिसे कहा जाए उसको लिंक्डइन पर भी उसे पोस्ट कर दे, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशंस खोलने की जरूरत नहीं होगी। एक साथ एक ही क्लिक में सब हो जाएगा। मेरे मुताबिक दूसरी वजह जिसकी वजह से नोकिया लुमिया 800 को फुल मार्क्स मिलते हैं वो है लुक्स और हार्डवेयर। आज की तारीख में अगर आप कोई भी यहां पर फोन्स रख दें, चाहे वो LG हो, मोटोरोला हो, सोनी एरिक्सन हो, सैमसंग हो, ऑल ऑफ देम लुक ब्लैक, प्लास्टिक के होते हैं और एज टू एज ग्लास होता है, यानी ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। लुमिया 800 पूरी यूनिबॉडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से कंस्ट्रक्शन किया हुआ डिजाइन है। इट्स अ ब्रांड न्यू डिजाइन फिलॉसफी एंड विदाउट अ डाउट, स्पेशली जो शॉकिंग पिंक और जो सायन कलर्स हैं, It's the most good looking device out there in the market। और आप 10 लोगों के बीच में खड़े हैं, आप जेब में से नोकिया लुमिया 800 निकालते हैं, तो इसके टशन की तो बात ही और है। तीसरा रीजन जिसके कारण आपको नोकिया लुमिया 800 को खरीदना चाहिए वो है इसका नोकिया मैप्स। नोकिया का फोन है और हम कई बार बता चुके हैं कि अगर नेविगेशन के लिए कोई बेस्ट अगर एप्लीकेशन है, कोई बेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो वो है नोकिया मैप्स। और साथ ही आपको हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट भी मिलती है, जिसमें हिंदी में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलती है। इसके अलावा वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट्स ऑफ नोकिया लुमिया 800 इज Xbox लाइव इंटीग्रेशन, जिसके कारण से शायद मैं खरीदना चाहूंगा नोकिया लुमिया। एब्सोल्युटली, अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, घर पे आपके Xbox 360 है, तो बहुत ज्यादा सीमलेस इंटीग्रेशन आपके फोन के साथ हो सकता है। कनेक्टिमस जैसे गेम्स आप अपने फोन पर डाउनलोड करके खेल सकते हैं। और अंकित, हम कर रहे हैं नोकिया लुमिया 800 का रिव्यू, जहां पर हम बता रहे हैं 5 ऐसी चीजें जिसके कारण से आप सब लोगों को नोकिया लुमिया 800 कंसीडर करना चाहिए। और हमारा आखिरी पॉइंट ये है, वो है इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। अगर आप अभी तक एक स्मार्टफोन इसलिए खरीदते थे और ब्लैकबेरी खरीद लेते थे उसकी जगह जाकर की, क्योंकि उसके अंदर सारे ऑफिस फीचर्स आते थे, ये सारी ईमेलिंग और जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट जो आप अच्छी तरीके से कर सकते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो इसके अंदर ऑफिस इंटीग्रेशन है लुमिया 800 के अंदर, इसके कारण से ऑफिस के जितने भी हैं, ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस 365, स्काई ड्राइव, वो तमाम फीचर्स यहां पर प्रीलोडेड आते हैं। सीमलेस इंटीग्रेशन आपको मिलता है। बेसिकली कॉर्पोरेट यूजर्स के लिए, एंटरप्राइज यूजर्स के लिए, कंपनियों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए ये फोन और ये इंटीग्रेशन बड़ा काम आने वाला है। बिल्कुल। ओके, ये तो बात हो गई अभिषेक, ये सारी हमने वकालत कर ली कि नोकिया लुमिया 800 सारी अच्छी चीजें, इतनी अच्छी, इतनी मिठास भरी चीजें कि किसी को डायबिटीज हुआ देखने वाले को। लेकिन अब सारी कड़वी बात, अब सारी तीखी और कड़वी बात, 5 ऐसी चीजें जिसकी वजह से नोकिया लुमिया आपको परेशान कर देगा, इरिटेट कर देगा, फ्रस्ट्रेट कर देगा। अभिषेक, सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट है इसका, सबसे पेनफुल पॉइंट है, ये सबसे पेनफुल पॉइंट है, जिसका नाम है ज़्यून का, माइक्रोसॉफ्ट ज़्यून का झंझट। ये ज़्यून का झंझट है, इसके लिए मुझे लगता है कि अन्ना हजारे को कुछ इसके लिए मिशन निकालना चाहिए। क्या? इसके लिए कि एक्चुअली आईफोन के अंदर भी iTunes का झंझट है, यहां पर नोकिया लुमिया 800 में ज़्यून का झंझट है। ओके, आप लोगों को यह बता दें कि ज़ून ये जो सॉफ्टवेयर है, ये मीडिया मैनेजर होता है। चूंकि ये विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जैसे ही आप लुमिया 800 फोन खरीदेंगे, सबसे पहली चीज आपको यह करनी पड़ेगी कि घर पे जाके 110, लगभग 110 MB की फाइल Microsoft.com से ज़ून डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको CD मिल रही होगी तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिर्फ उसके बाद आप म्यूजिक, फोटोज, वीडियोज, कोई भी चीज अपने फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं अपने लैपटॉप से। आईफोन की ही तरह ब्लूटूथ से आप कोई भी चीज इसमें डाल नहीं सकते। ब्लूटूथ का पंगा बहुत बुरा है, और पता नहीं है क्यों स्मार्टफोन्स होते हैं, ब्लैकबेरी में भी ब्लूटूथ का पंगा होता है, एप्पल आईफोन में भी ब्लूटूथ का पंगा है। ये सारे अमेरिकन ऑपरेटिंग सिस्टम अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए बनाए गए हैं, बिकॉज इंडियन कंज्यूमर्स की तरह वो ब्लूटूथ इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। बट स्टिल अगर इंडिया में फोन आ रहा है और इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, उसके लिए ब्लूटूथ का कुछ ये पंगा सॉल्व करना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके कारण से नोकिया लुमिया 800 आपको इग्नोर करना चाहिए, वो ये कि आप 30,000 रुपए खर्च कर रहे हैं पर इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा नहीं है। भाई साहब, इंडिया में जो है 3G आ चुका है और सब लोग चाहते हैं वीडियो कॉलिंग करना। देखिए नोकिया, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 2011 में
एक्चुअली 2012 में हार्डवेयर के मामले में आप ऐसी कटौती नहीं कर सकते। यू नो, गिव अस एवरीथिंग, हम उसे यूज करें या ना करें ये हमारा प्रेरोगेटिव है, ये हमारा आउटलुक है, लेकिन आपका फर्ज बनता है जब आप इतने पैसे ले रहे हो किसी फोन के ऊपर, यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी हार्डवेयर फीचर। और जरूरी नहीं कि फ्रंट फेसिंग कैमरे का इस्तेमाल सिर्फ वीडियो कॉलिंग में ही हो, कई बार आपको अपने फोटोग्राफ्स लेने होते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, तो आप जो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, और इसको लेकर मुझे बड़ी आपत्ति है। Bing सर्च, जी हां, माइक्रोसॉफ्ट का Bing सर्च यहां पर डिफॉल्ट सर्च इंजन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करें और इंटरनेट की खूबियों के बारे में वाकिफ रहें, तो गूगल सर्च तो देना लाजमी है बॉस। ऑफ कोर्स यहां पर गूगल सर्च आप जो मार्केट प्लेस है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक सेपरेट ऐप के तौर पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो यहां पर डिफॉल्ट सर्च वाला बटन आता है उसको क्लिक करते ही Bing सर्च लॉन्च हो जाता है, विच इज We are not very happy with that search engine. अब वक्त आ गया है उन 3 बातों को बताने का जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए जब आप Nokia Lumia 800 खरीदने जाएं। ओके, सबसे पहले इसमें रेगुलर सिम कार्ड नहीं चलेगा, यानी अगर आप जिस दुकान में जा रहे हैं वहां पर सिम कार्ड कटर होगा तो वो माइक्रो सिम में कट करके आप इस नए फोन में डाल पाएंगे, या फिर आपको पहले से अपने सिम कार्ड को माइक्रो सिम साइज में काटना पड़ेगा ताकि आप Lumia 800 में खरीदते ही फटाफट इसमें डाल के उसको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही वो जो सिम कार्ड की जो चड्डी होगी वो भी आपको संभाल के रखनी पड़ेगी, इनकेस अगर आप दूसरा फोन खरीदते हैं आने वाले 2-3 सालों में तो रेगुलर वो सिम उसकी चड्डी संभाल के रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको, जैसे हमने बताया, जून इंस्टॉल करना पड़ेगा, कंप्यूटर हर वक्त साथ में लेकर घूमना पड़ेगा अगर आपको कुछ भी मीडिया शेयर करना है या मीडिया इसके अंदर अपने फोन के अंदर डालना है तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि नोकिया जितने करोड़ों रुपए सिर्फ Nokia Lumia 800 की पब्लिसिटी और मार्केटिंग पर खर्च कर रहा है, अगर उससे आधा बजट या ज्यादा पैसे वो Nokia Lumia 710 पे खर्च कर दे, बिकॉज Nokia Lumia 710 इज अ मच बेटर ऑप्शन, स्पेशली प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के लिए। देखिए, सेम साइज की स्क्रीन मिल रही है, सिमिलर रेजोल्यूशन है, सिमिलर एक्सपीरियंस है, हालांकि उसमें AMOLED स्क्रीन आपको मिली है, सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा है और 8 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, बस ये चेंज है, और आप 11,000 रुपए बचा सकते हैं Lumia 710 पे। तो बताइए, इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में Lumia 710 कोई कंसिडर क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल, 11,000 रुपए जो बच रहे हैं, और उन 11,000 रुपए से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। ओके, फाइनल वर्डिक्ट, बिग रिव्यू, Nokia Lumia 800। यहां पर TG स्टार्स की हम बात कर रहे हैं, 5 में से Nokia Lumia 800 को हम दे रहे हैं 3.5 स्टार्स। 3.5 स्टार्स बिल्कुल दे रहे हैं, पर अंकित, मैं एक सवाल तुमसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जो 1.5 स्टार आपने काट लिया वो किस कारण से काटा? बिकॉज ये जो व्यूअर्स है ना, वो हमेशा पूछते हैं कि आपने इसके 1.5 स्टार कहां काटे। सबसे पहले तो एक पूरा स्टार हमने काट लिया है 30,000 रुपए प्राइस टैग के लिए भाई साहब, जहां पर 27-28 हजार रुपए में दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन Samsung Galaxy S2 मिल रहा है, वहां पर 30,000 का प्राइस पॉइंट, स्पेशली एक ऐसे फोन के लिए, एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो मेन स्ट्रीम नहीं है। Nokia और विंडोज चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएं और यूज करें। मेरे ख्याल से 24 से 25 हजार रुपए का प्राइस टैग जस्टिफाइड होता, गिवन द हार्डवेयर दैट दे हैव पैक्ड इन। और इसके अलावा इसमें डुअल कोर प्रोसेसर भी नहीं है जो काफी आजकल स्मार्टफोन्स में आ रहा है। अभिषेक, क्योंकि जो पूरा यूजर इंटरफेस है दैट वर्क्स मक्खन ऑन द 1.4 गीगाहर्ट्ज सिंगल कोर प्रोसेसर। इसके अलावा आधा स्टार हमने काटा है, ब्लूटूथ नहीं दिया है आपने, फ्रंट फेसिंग कैमरा नहीं दिया है, जूम की झंझट यहां पर डाल दी है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने 1.5 स्टार काटे हैं, बट नेवरदलेस फैंटास्टिक एफर्ट Nokia Lumia। लेकिन हमेशा की तरह हम आपको कहते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी फोन, कोई भी नई टेक्नोलॉजी वर्जन 1 हमेशा थोड़ा सा अवॉइडेबल होती है, क्योंकि जो नेक्स्ट वर्जन होता है, वर्जन 2.0 होता है, उसमें नई तब्दीलियां, नई ऑल्टरेशंस होती है। तो शायद होपफुली नेक्स्ट साल जो Lumia आएंगे उसमें ब्लूटूथ सपोर्ट दिया जाएगा, उसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया जाएगा, माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट दिया जाएगा। ये सारी चीजें हम उम्मीद कर सकते हैं 2012 में Nokia Lumia लेकर आएगा। और क्या मालूम, ये जून का जो झंझट है इससे भी छुटकारा मिल सके। चलिए, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के बाद अब हम आपको दिखाएंगे कि Nokia Lumia अगर आपने खरीद लिया है तो कौन से वो 3 ऐप्स होने चाहिए जो आपको इसके ऊपर फटाफट इंस्टॉल करने चाहिए।